कॉमर्स की दुनिया में एक सपना लगभग हर कोई देखता है। एक शानदार ऑफिस, समाज में सम्मान और नाम के आगे लगा एक टाइटल, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए। ये भारत में कामयाबी का एक बड़ा सिंबल माना जाता है। लेकिन इसकी राह इतनी मुश्किल है कि कई लोग डर जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सीए ही इकलौता रास्ता है या कोई ऐसा रास्ता भी है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। आज हम इसी पुरानी सोच को चुनौती देंगे और एक ऐसे रास्ते को जानेंगे जो डिग्री पर नहीं बल्कि असल प्रैक्टिकल स्किल्स पर बना है। इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक अनसुने रास्ते की, फिर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन जैसी मूलभूत सेवाएं क्या हैं। इसके बाद जानेंगे कि कैसे कोई कंप्लायंस एक्सपर्ट बन सकता है। फिर एडवांस सपोर्ट की बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि असली ताकत यानी स्किल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, एक अनसुना रास्ता। ये एक ऐसी दुनिया की बात है जहां डिग्री से ज्यादा आपके हुनर, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को तवज्जो दी जाती है। तो एक फाइनेंस प्रोफेशनल का सफर आखिर शुरू कहां से होता है? क्लाइंट्स बनाने से, है ना? और इसका सबसे पहला कदम है बिजनेस रजिस्ट्रेशन जैसी मूलभूत सेवाएं देना। अब कई लोगों को लगता है कि ये काम तो सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड एप्लीकेशन हो या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये सारे काम एक स्किल्ड नॉन सीए प्रोफेशनल बड़ी आसानी से कर सकता है। और ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये एक मजबूत क्लाइंट बेस बनाने की नींव है। मतलब आज आप जिनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, कल उन्हीं को आप दूसरी सर्विस भी दे सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं कंप्लायंस की दुनिया में, मतलब टैक्स की दुनिया में, जहां बाजार में काम की डिमांड कभी कम नहीं होती। और यहीं पर कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो आपको सच में हैरान कर सकती हैं। सोचिए, जीएसटीआर 1 हो या जीएसटीआर 3B, ये वो रिटर्न्स हैं जो हर महीने या हर तिमाही में फाइल होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि एक स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए ये लगातार काम का सोर्स बन सकता है, यानी एक रेगुलर इनकम का जरिया। और ये है सबसे बड़ा गेम चेंजर। पहले जीएसटीआर 9C जो एक एनुअल रिटर्न होता था, उसके लिए सीए की जरूरत होती ही थी। लेकिन अब नहीं, सरकार ने ये नियम हटा दिया है। मतलब अब ये काम कोई भी स्किल्ड प्रोफेशनल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा मौका है। और ये बात सिर्फ रिटर्न फाइल करने तक ही नहीं रुकती। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आता है तो उसका जवाब भी सीधे पोर्टल से दिया जा सकता है। ये काम आपको एक मामूली फाइलर से उठाकर एक भरोसेमंद कॉम्प्लायंस सलाहकार बना देता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। यहाँ भी एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि आईटीआर 3 या आईटीआर 2 जैसे जो मुश्किल रिटर्न होते हैं, उनके लिए सीए होना ही चाहिए? बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स पोर्टल आपकी डिग्री नहीं देखता, वो आपका ज्ञान देखता है। आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक अगर आपको नियमों की गहरी समझ है तो आप सब कुछ फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं, एडवांस सपोर्ट की दुनिया में। यहाँ एक नॉन सीए प्रोफेशनल सिर्फ एक फाइलर नहीं रहता, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक एडवाइजर की भूमिका में आ सकता है। जब भी किसी बिजनेस का टर्नओवर एक लिमिट को पार करता है तो उन्हें टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। यहाँ एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो देखिए, टैक्स ऑडिट में 2 अलग अलग रोल होते हैं। एक होता है तैयारी और दूसरा होता है हस्ताक्षर। रिपोर्ट को तैयार करना, जिसमें सारा डेटा एनालिसिस और 3CD फॉर्म भरना शामिल है। असली मेहनत और स्किल वाला काम यही है। और ये सारा काम एक स्किल्ड प्रोफेशनल पूरी तरह से कर सकता है। जो आखिरी स्टेप है, यानी साइन करना, सिर्फ उस हिस्से के लिए सीए की जरूरत होती है। तो इस एक स्किल से 2 शानदार बिजनेस मॉडल खुल जाते हैं। पहला, आप सीधे सीए फर्म्स को B2B सर्विस दे सकते हैं और उनका काम आसान कर सकते हैं। या फिर आप सीधे क्लाइंट के लिए रिपोर्ट तैयार करें, जिससे क्लाइंट का समय और पैसा दोनों बचेगा। एक और एडवांस्ड सर्विस है लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना। जब भी कोई बिजनेस बैंक से लोन लेने जाता है तो उसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डेटा की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर मामलों में एक स्किल्ड प्रोफेशनल की बनाई रिपोर्ट बैंक के लिए काफी होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सब हमें एक ही सच्चाई पर लाकर खड़ा करते हैं। हाँ, सीए की डिग्री का अपना सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप एक्सपर्ट बनने का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा खुल गया है। आज के दौर में सफलता डिग्री की मोहताज नहीं है, बल्कि आपके प्रैक्टिकल ज्ञान और आपके स्किल की मोहताज है। असली करेंसी तो स्किल ही है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि किसके पास कौन सी डिग्री है,
असली सवाल तो ये है, क्या हम आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज़रूरी स्किल्स हैं, उन्हें सीखने के लिए तैयार हैं?